हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आज रात इन आपके पार्टनर की डीप इमोशंस को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, ठीक है, बैलेंस कीजिए ताकि कोई भी एनर्जी आपके और मेरे बीच में क्रिएट ना हो। और कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, लाइक हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। आप चाहें तो अपने स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, कहाँ बुक कराना है? बस अगेन एक ही नंबर है, 9105522155। ठीक है, लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कमेंट में पूछने लगते हैं या समझ नहीं आता है, इसलिए बार बार नंबर बोलना पड़ता है। ठीक है, स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे और कार्ड्स में फोकस अच्छे से नहीं करोगे, तो तब तक एनर्जीज नहीं निकलेंगी। ठीक है, इसीलिए कार्ड्स को जब मैं सफल करूं तो अच्छे से फोकस करना है, पार्टनर का नाम लेते रहना है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, कार्ड्स को देखो और फोकस करो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनके डीप इमोशंस क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स बताइए आज रात की क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है आज रात, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, कुछ कार्ड्स आपके सामने गिरे हैं, पॉप आउट हुए हैं, इसलिए मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो पॉप आउट हुआ, आपने देखा है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है ना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, यानी कि आप देख लो आपके पार्टनर किस हाल में है, किस एनर्जी में है। क्योंकि काफी लोग तो अब रीडिंग मतलब कार्ड्स देख देख के या रीडिंग्स देख देख के समझ ही गए होंगे ना, कुछ कार्ड्स की मीनिंग तो आपको समझ आने लग गई होगी। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स उदासी को दिखा रहा है, अकेलेपन को दिखा रहा है, अलोननेस को दिखा रहा है। आप देख लो यहाँ पर जो चांद भी बना है, वो भी लिटरली, आप देखो फेस, देखो इस कार्ड को, देखो चांद का फेस, देखो कितना सैड दिख रहा है ना। बहुत मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सब कुछ है, आप कहोगे कि दी सब कुछ है उसके पास, पैसा है, लोग हैं, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, सब कुछ भी है, तो भी आपके पार्टनर इस हाल में, ठीक है, बहुत उदास दिख रहे हैं। यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन। और कार्ड सफल करते हैं और निकालते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, किस एनर्जीज में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द एम्परर एंड बॉटम से है 5 ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सारे कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं ना, ताकि आपको प्रॉपरली कार्ड्स दिखें, क्योंकि कार्ड्स देखना ही तो इम्पोर्टेंट है टैरो रीडिंग में। यस, अब दिख रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग,
धनु राशि, ठीक है, ये राशियां दिख रही हैं। ओके, एयर एलिमेंट उतना नहीं, एयर एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है, अर्थ एलिमेंट उतना नहीं है, यानी कि जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस तो दिख रहा है। हो सकता है अभी क्लैरिफाई करेंगे तो ना यहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी निकल के आए। तो जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की इतनी एनर्जी अभी तक तो नहीं दिख रही है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो मे भी दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 की एनर्जी शुरू में ही निकली है। हो सकता है 8, 17, 26 से कुछ लिंक है आप लोगों का या आपके पार्टनर का, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर 19 है, 1 है, यहाँ पर 7 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 16 नंबर, 5 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, यस आप लोग सेपरेटेड हो या तो नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन की एनर्जी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड है, आप देख रहे हो द टावर का कार्ड। तो यहाँ पर दिखा रहा है कुछ तो चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं या कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर या तो सेपरेशन वाला, मतलब आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं कि सेपरेशन होने को तैयार है, या फिर सेपरेशन का डर सता रहा है, हो सकता है आपको या इनको, ठीक है। या तो सेपरेटेड हैं कुछ लोग अपना नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के बीच में अगर कांटेक्ट भी है, मिनिमल कांटेक्ट है या फिर ऑन ऑफ है, तो सेपरेशन वाली सिचुएशन बन गई है, समझ रहे हो, लड़ाई झगड़े या फिर बहुत बहुत दिक्कत हो रही है या फिर सेपरेशन हो ही जाएगा, कुछ ऐसा चल रहा है। आपके पार्टनर ना मुझे एक ईगो की, हमेशा ईगो में रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंड करना, छोटी छोटी चीजों को दिल पर ले जा लेना और खुद नहीं झुकना, खुद सॉरी नहीं बोलना, मतलब ऐसा नहीं होता। कनेक्शन में, रिश्ते में दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स भी मायने रखते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे ना यहाँ पर थोड़ा ईगो में रहे हैं हमेशा। इन्होंने रिश्ते को, अगर ये रिश्ता खराब भी हुआ है, टूटा भी है, तो इनके ईगो की वजह से, हमेशा ईगो में रहने की वजह से, क्योंकि रिश्ता बच सकता है ना। एक इंसान कितनी कोशिश कर लेगा, कब तक कर लेगा, एक के भरोसे नहीं चलता ना। गाड़ी अगर आप देखो तो चारों पहिए जब तक ना हो, ना चलें, तो गाड़ी भी नहीं चलती ना। अगर 2 ही पहिए चल रहे हो, सपोज आगे के या पीछे के, तो 2 पहिए चल ही ना रहे हो तो गाड़ी चल जाएगी नहीं ना। तो एक का एफर्ट्स डालना बेकार है किसी भी रिश्ते में, चाहे आपका इनके साथ कैसा भी रिश्ता हो, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो या फिर हस्बैंड वाइफ का हो। बट आप ही करे जाओगे तो नहीं चलेगा, या फिर वही करे जाएंगे तो नहीं चलेगा। इक्वल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इक्वल बैलेंस ही नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। इंसान ना जब तक, पता है क्या होता है कि जब तक हमारे साथ कोई होता है, मतलब लाइक जैसे आप इनके पार्टनर रहे हो, जब तक आप थे, तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं समझता है। फॉर ग्रांटेड ले लेना, अगर कोई सामने वाला किसी के लिए कुछ कर रहा है तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेना, ये नहीं समझना कि यार कितना कितना कर रही है वो मेरे लिए, या कितना कर रहा है। हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए ना, थैंकफुल रहना चाहिए, पर नहीं, इस केस में ये कभी ग्रेटफुल नहीं रहे, कभी थैंकफुल नहीं रहे। तो यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इन्होंने हमेशा मतलब फॉर ग्रांटेड ही लिया चीजों को, कभी मतलब इतना वैल्यू नहीं करी। पर आज जब आप दोनों दूर हो चुके हो, या ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है कि दूर होने की, या जो भी है, यहाँ पर डिस्टेंस तो दिख रहा है डेफिनेटली। क्योंकि अगर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप देखो बॉटम से 5 ऑफ कप्स है, स्टार्टिंग का कार्ड 8 ऑफ कप्स और बॉटम का कार्ड आप देखोगे तो 5 ऑफ कप्स है। दोनों ही कार्ड उदासी को दिखा रहे हैं, मायूसी को दिखा रहे हैं, सैडनेस को दिखा रहे हैं, टेंशन को दिखा रहे हैं। देख रहे हो आपके पार्टनर की एनर्जी खुशी वाली तो नहीं है, ठीक है। तो जो ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शंस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, पर एक जो अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है, जो अंदर से खुशी होती है ना, वो सा फील नहीं होना, समझ रहे हो, कोई अच्छा नहीं लगना। समटाइम्स इंसान को ऐसा होता है ना कि
जो उसके पास होता है नहीं अच्छा लगता, नहीं चाहिए होता है भाई। बहुत ऑप्शंस भी हो, पर किसी के साथ वो बॉन्डिंग कनेक्ट हो जाए, किसी के साथ अ, ना रहना मुश्किल हो जाता है, और लोगों के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। किसी के साथ अगर कोई मिल जाए तो फिर अदर पर्सन के साथ अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हो आप? अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं दी उसको, तो वो तो किसी और के साथ है, वो तो खुश ही है। हो सकता है कि शुरू शुरू में अट्रैक्शन की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि ये कनेक्ट हो गए, समझ रहे हो आप? पर अभी की एनर्जी में अच्छा नहीं लग रहा है। हर उदास है मन, परेशान है, सैड है, अकेलापन है। क्यों है फिर? ना, जब अगर ये किसी और के साथ है तो फिर क्यों है? क्योंकि नहीं है, दिल से तो नहीं है कनेक्टेड, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर धोखा तो दिया है डेफिनेटली। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, तो किसी तरीके का धोखा देना, किसी और से कनेक्ट हो जाना, या फिर आज ये जो भी इन्होंने किया अपनी लाइफ में, ये आज कहते हैं ना, इंसान जो भी करता है उसको वो मिलता ही मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो लौटकर बुरा ही मिलेगा। ठीक है, और मिलेगा जरूर। जो कर्म होते हैं ना वो मिलता जरूर है, लौट कर जरूर आता है, चाहे आप अच्छा करो बुरा करो। ठीक है, वो लौट कर जरूर आता है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, लौट कर आया है, लौट कर आया है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर ये ब्लॉक्ड हो गए, जहां पर हो सकता है कि आपसे दूर जाने के बाद ये बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर आज स्टक है। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है? और भी अच्छे से एनर्जीज निकल के आएंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? मैं सोच रही थी पहले 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें, बट ठीक है, पहले देख रहे हो आप, ऊपर फिर नीचे ऐसे करके क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? यानी कि पहले 8 ऑफ कप्स, फिर 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर द सन, ऐसे करके क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ये देखो, अपने आप कार्ड्स पॉप आउट हुआ है, देख लो सब। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। देखो, अगर आप यहाँ पर, मुझे दो तरीके की एनर्जी निकल देखने को मिल रही है। आप देख रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये आपको कार्ड दिख रहा है, ठीक है? क्या दिखा रहा है? लड़ाई झगड़े को ना, दिख रहा है ना, सब आपस में लड़ रहे हैं, देख रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि, क्योंकि देखो, अगर ये आपसे दूर गए, आपसे कनेक्ट नहीं हुए, या फिर आपको सेपरेशन में डाला, आप दोनों का रिश्ता था, आपको इन्होंने खुद से दूर कर दिया, तो हो सकता है किसी की वजह से किया, राइट? किसी सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से, या कहीं ना कहीं किसी चीज की वजह से तो किया ना आपको दूर। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, इन्होंने आपको दूर किया, तो आज जिसकी वजह से भी आपको दूर किया, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, या दूरियां बनाई, आज उसी से इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं इश्यूज दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ भी चीजें सही नहीं हो रही हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए, आपको याद करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, सोच विचार करते हुए, आपके लिए इमोशनल होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो ना आपकी केयर को, आपके साथ को बहुत याद कर रहे हैं। मे बी ये मटेरियलिस्टिक बहुत हो गए थे पैसों को लेकर, या फिर पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे थे, लाइक किसी अदर थर्ड पर्सन में ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि इनको जो आपसे मिला ना, वो अटैचमेंट, वो केयर, वो प्यार, वो किसी से नहीं मिला, क्योंकि एक कमी दिख रही है। आपसे इनको सब कुछ मिला था, सब कुछ मिला था, बहुत प्यार मिला था। आज ये बर्डन में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, नहीं है खुश। ये पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे मैंने कहा ना, दो तरीके की एनर्जी दिख रही है। या तो इनके लड़ाई झगड़े किसी से हो रहे हैं, ठीक है, और उसी इंसान से हो रहे हैं शायद जिसकी वजह से इन्होंने आपको दूर किया। अब चाहे वो एक हो, एक से ज्यादा हो, क्योंकि जब दिमाग खराब हो रहा होता है ना,
जब इंसान सैड हो रहा होता है, मूड खराब होता है, तो आपको पता है अगर आपका मूड खराब है तो हर किसी से लड़ता झगड़ता है, राइट? हर किसी के साथ तो मन नहीं करता किसी से बात करने का या फिर किसी से कांटेक्ट करने का, समझ रहे हो आप? तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी मुझे ऐसी ही एनर्जी को देखने को मिल रही है कि जहां पर इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की झगड़े हो रहे हैं, हर किसी से झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि इनके झगड़े, अगर आप दोनों का कनेक्शन है, अभी भी मिनिमल कांटेक्ट है, आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर आपसे लड़ाई झगड़े किए थे करंट पास्ट में कुछ ही टाइम पहले, ठीक है? हो सकता है अभी आप दोनों की कुछ ही टाइम पहले से बातचीत बंद है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, तो अभी इनको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने क्यों इससे लड़ाई झगड़े किया, या होता है ना कि बुरा फील होना बाद में, तो इनको बुरा सा फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश आपसे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, काश आप, मतलब आपको ये नहीं बोला होता, वो नहीं बोला होता, आपने ऐसा नहीं बोला होता, या बहुत चीजें चल रही है माइंड में, ठीक है? तो ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ, कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर से इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो खुद से ही लड़ झगड़ रहे हैं, खुद के दिल और दिमाग से। बात करने की इच्छा हो रही है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं, हाँ, ये आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है? पर ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, दिल दिमाग अलग अलग बातें कर रहा है, क्योंकि हो सकता है, देखा मैंने कहा ना, द एम्परर का कार्ड है, बहुत इगोस्टिक आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिस वजह से इनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इगोस्टिक इंसान को ना झुकना, पता तो है कि गलती उसको रियलाइज भी होता है, पर झुकने झुकने को कहो ना, तो उसको बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या ही बोल दिया, समझ रहे हो? तो ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? जजमेंट का कार्ड है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द जजमेंट कार्ड, ये कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं प्रेयर में, दुआओं में, कैसे भी बोल लो, कि ये आपके साथ दोबारा से रियूनियन चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप, आपका साथ इनको चाहिए। आज आप देख रहे हो 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, बहुत डिफेंसिव हो रहे थे, नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे थे आपसे बात करने के लिए कुछ टाइम तक, तो यही दिख रहा है। या फिर आपको बिल्कुल इग्नोर करके, बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं जैसे ना ब्लॉक करके, इग्नोर करके रखा हुआ था, पर आज द हर्मिट बहुत होपलेस से हो गए हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, नहीं नहीं मिल पा रहे हैं। आप ही की फोटो देखना या आपसे ही कुछ चीज जो कनेक्टेड है चीजें, उसको देखना, और कहीं ना कहीं बस इच्छा, अंदर से तड़प होना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड दिख रहा है, तड़प बढ़ते हुए दिख रही है, आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टक है, नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ चीजों में ऐसे फंस गए हैं ये, या किसी इंसान के साथ ऐसे फंस गए हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इनके लिए। ये निकलना तो चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना एक लंबे समय से, यस, जैसे आप भी वेट कर रहे हो ना, दिख रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और वैसे तो नाइट ऑफ सोच साथ में ही निकला है, ऊपर नीचे देख रहे हो आप ये कार्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोच दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स, तो ये देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, आपकी भी इच्छा है कि एक्शन लें ना, बहुत लंबे टाइम से आप भी चाहते हो, तो यहाँ पर ये भी एक्शन लेना चाहते हैं, पर अभी भी ना इस उम्मीद में है कि क्या पता, क्योंकि आज तक क्या होता हुआ आया है, जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपने रिश्ते के लिए
पहल खुद से करी है। मे बी अब नहीं कर रहे हो, वो बात अलग है, पर हमेशा लड़ाई हुई है या कुछ छोटे मोटे बड़े जैसे भी झगड़े हुए हो, कुछ भी हुआ आपने इनिशिएट किया है, सॉरी बोलना हो या फिर सामने से जाना हो सकता है इस बार भी आप पहले गए हो, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये अभी भी फोन पकड़ के, अगर आप ये कार्ड देखो कि लंबे समय से वेट कर रहे हैं, शायद आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आ जाए। आप देख रहे हो फोन पकड़ा हुआ कि आप आ जाओ, बस देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कुछ ना कुछ इनिशिएट आ जाए ना। अब जो भी कह लो, है तो एक इगोस्टिक इंसान ही कि ठीक है वही आ जाए, तो थोड़ा जो इगोस्टिक लोग होते हैं ना, उनको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे एक्सप्रेस करें फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो वही दिख रहा है कि कैसे करें, क्या करें, ये भी माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके साथ यस टीम वर्क के साथ काम करना है, लौटना है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से हो ना हो वो अलग चीज है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं हो, या फिर ठीक रहेगा कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। क्योंकि मैंने कहा ना, एक हो सकता है कि टाइम हो गया है आप दोनों के सेपरेशन को, ठीक है, या जो भी है। इनको ऐसे लग रहा है कि कैसे करें, मतलब अगर वो किसी और के साथ चली गई होगी या चला गया होगा, या उसके उसके रहते कैसे क्या करें, तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बस ईगो ही ईगो है, थोड़ा सा हेजिटेट भी दिख रहा है। कभी होता है ना, इंसान जब बात नहीं कर रहा होता है किसी से, पहले तो हो सकता है कि कुछ भी कह देते थे, कुछ भी कर देते थे, बट आज जब चीजों का रियलाइजेशन है, आज चीजें समझ आ रही है, तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कह सकते सामने वाले को, और एकदम से मुंह उठाए नहीं जा सकते। क्योंकि वो जो था आप दोनों के बीच में, इन्होंने वो सब तो खत्म कर दिया कि जब भी फोन कर लिया, जब चाहा मैसेज कर लिया, जब चाहा कुछ भी बोल दिया, वो तो सब खुद ही खत्म कर दिया ना, खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट करके, राइट। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या पता कि आप किसी तरीके से इनिशिएट कर दो। नहीं करना है आपको, ठीक है, पर उनके माइंड में चल रहा है कि क्या पता कुछ ऐसा आपकी तरफ से मिल जाए देखने को, पर नहीं करना है। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द टावर क्यों है? तो यहाँ पर है द चैरियट। तो फॉर द चैरियट कार्ड ऐसा दिख रहा है कि जो गलतियां हुई वो हुई, सो हुई, ठीक है, पर अब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। ऐसा दिख रहा है कि रियूनियन चाहते हैं। अभी तो गाड़ी रुकी हुई है इनकी, यानी कि अभी तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मून का कार्ड है, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। द फूल है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ये दूरियां अच्छी नहीं लग रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, उससे ये खुश नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी, स्ट्रेस आपके पार्टनर को हो रहा है, बेचैनी, परेशानी, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे बस आपके बारे में सोचे ही चले जा रहे हैं, मतलब बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं द हेरोफेंट का कार्ड है, ये ना बस आपको लेकर ही आप ही दिमाग में चल रहे हो। यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है, बहुत चीजें ऐसा दिख रहा है कि ये छुपा रहे हैं अपने अंदर। और ये क्या छुपा रहे हैं? इमोशंस को ये नहीं दिखा रहे हैं कि कितने स्ट्रेस में है, कितनी एंजाइटी हो रही है। यहाँ पर आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को ये समझ रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं गलत था, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं इनको या गलत थी। जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, इनको पता तो है अंदर से कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, कितनी गलती हुई है, पर दिखाना नहीं है, छुपा के रखना है ना। पर कब तक छुपा लेंगे? आज नहीं तो कल तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल चीजें देखो, सच्चाई जो होती है ना, इंसान छुपा नहीं पाता है, थोड़ी देर के लिए तो जरूर छुपा ले, पर एक ना एक दिन वो निकल के जरूर आती है ना। तो वही दिख रहा है। द सन का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? द सन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है द सन? तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो यस, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन और रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। तो दिख रहा है यहाँ पर वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, एक रीयूनियन चाहते हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं
आपको अपने दिल की बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आपके साथ ना वो जो बॉन्डिंग है इनकी बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत अच्छा फील किया है इन्होंने आपके साथ, आपके होने से बहुत पॉजिटिव फील होना। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हो सकता है कुछ एज डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। जो आपके साथ इन्होंने एक्सपीरियंस किया है लव को, प्यार को, इमोशंस को ना, वो किसी के साथ कभी ना एक्सपीरियंस किया है ना कभी कर सकते हैं। ऐसा ये खुद फील करते हैं और बताना भी चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बताना चाहते हो, जैसे प्यार का रियलाइजेशन हो और बताना चाहते हो वो कितना प्यार करते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है कि जहां पर बस आपके हो जाना चाहते हैं। आप दोनों का ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों की जो सोल है बहुत ओल्ड सोल है। एक दूसरे से आप हर जन्म में मिलते हो, बार बार टकराते हो, एज अ लवर ही, ठीक है। तो एक ओल्ड सोल दिख रही है आप दोनों की, ठीक है। प्यार दिख रहा है, बहुत बहुत रहा है आप दोनों के बीच में। आपने बहुत कुछ किया है इस इंसान को, बहुत प्यार दिया है और लिटरली आपके जितना प्यार कोई और दे ही नहीं सकता या दे ही नहीं सकती, ठीक है। वो वो फील हुआ है इनको आपके साथ जो शायद किसी के साथ फील हो ही नहीं सकता। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ भी हो, कितना ईगो हो, कुछ हो, पर उदास है मन, है तो इंसान ही ना। आज नहीं तो कल तो प्यार चाहिए ही ना, और प्यार चाहिए और रहना भी है इंसान को साथ में बहुत स्ट्रांगली ना, समझिए मतलब। उदास है, अगर सब कुछ है भी तो भी उदास है। अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब है, तो भी, इवन तो भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। मन तो कर रहा है भागकर आपके पास आ जाए, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं आज रात ये। अगेन 7 ऑफ कप्स पर बहुत नेगेटिव चल रहा है माइंड में ना, बहुत चीजें नेगेटिव चल रही हैं। बहुत कुछ करने की इच्छा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट जरूर दिख रहा है। और जब तक इंसान का माइंडसेट नेगेटिव हो ना, वो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो निकल ही नहीं पाता है नेगेटिव एनर्जी से। अगर वो निकलने की कोशिश करे, कभी क्या नेगेटिव सोचना, कभी क्या, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर नेगेटिविटी रिमूव होनी बहुत जरूरी है गाइस। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, आप चाहो तो उसे बुक करा सकते हो, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में वो खत्म हो पाए, इसलिए आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, ठीक है। नंबर मैंने दिया ही है स्क्रीन पर, 9105522155 है। तो चलिए आगे देखते हैं। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है। यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीजों को लेकर छोड़ना भी तो नहीं चाहते ये भाई, ईगो है जो कि छोड़ना भी तो नहीं चाहते हैं, ईगो को खत्म भी तो नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे ही आने की सोचते हैं ईगो आ जाता है बीच में। ईगो ही इतना है इस इंसान के अंदर ना। तो कोई बात नहीं, अभी ईगोइस्टिक है, ईगो आ रहा है, पर बहुत जल्दी कब तक ईगो रहेगा। ईगो तो सब कुछ खत्म कर देता है, ये अभी इनको समझ नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी समझ भी आएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी होल्ड करके तो रखा है, फिलहाल ईगो होल्ड करके रखा है, पर बहुत जल्दी नहीं रख सकते, ये ईगो भी टूट जाएगा, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहां पर है 5 ऑफ कप्स को, 5 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई किया है। ओ माय गॉड, पता है रात भर नींद नहीं आती इन्हें, बार बार सोचे चले जाते हैं, बस सोचते ही रहते हैं। आपके साथ वो समय को सोचते हैं, आपको लेकर सोचते हैं, मे बी देर रात आपको स्टॉक करने की कोशिश भी करते हैं, लाइक आपकी एक्टिविटीज को सोशल मीडिया के थ्रू ना, कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है मुझे, ठीक है। बहुत होपलेस हो गए हैं अपनी लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि अगर एक तरफ अगर ये आ भी जाते हैं, फिर आप अगर अच्छे से बिहेव ना करो, ना सुनो, फिर क्या कर लेंगे ये ना। तो ये सब भी चल रहा है इनके माइंड में।
तो गाइज यहाँ पर मुझे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन जैसे मैंने कहा दिख रहे थे, ठीक है। 4 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, वैसे मैं बता चुकी हूँ 5 नंबर, कुछ नंबर्स रिपीट हो सकते हैं पर कोई नहीं, जो दिख रहे हैं तो मैं वो तो बताऊंगी। यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो 5 ऑफ कप्स देख रहे हो आप, क्लैरिफाई कर रहा था, और 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं 555 की एनर्जी बन रही है, यानी कि चेंजेस को दिखाने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। एंजल नंबर 555 को क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ बदलने वाली है, जो भी सिचुएशन है, स्पेशली लव लाइफ, ठीक है। मतलब जो चीजें कभी नहीं हुई, मे बी जैसे आप कहोगे कि दी कभी उसने सॉरी नहीं बोला, कभी वो खुद से नहीं आया या नहीं आई, तो वो सॉरी भी बोलेंगे या बोलेंगी, ठीक है, वो खुद से भी आएंगे या आएंगी, ठीक है। अब चीजें बदलेंगी, बदलाव आते हुए देखोगे आप, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।